दोस्तों, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर के साथ क्या खेला होने वाला है, जिसे जानकर के आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं कि डराने और रियलिटी में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, इसलिए इसे डराना बिल्कुल ना समझे। ये रियलिटी है और आने वाले कुछ ही महीनों में आप सभी के साथ ये घटित होने वाली है। लेकिन उस समय आपके पास सिवाय दीवार पे सर मारने के कुछ भी नहीं बचेगा। सबसे पहले आपके साथ में कुछ आंकड़े शेयर करूंगा जो कि बिल्कुल फैक्ट पर ये आंकड़े मैंने लिए हैं। गणित में लगभग 1120, अंग्रेजी में लगभग 800, सोशल साइंस में 300 के करीब है, विज्ञान में लगभग 350, हिंदी में लगभग 200, संस्कृत में 650 के करीब, ड्राइंग की बात करें तो लगभग 550, 527, 30, उर्दू में लगभग 650 यानी कि 530, 25, 30 के करीब, और पंजाबी में 556 यानी कि 550 के करीब। ये आंकड़े मैंने जो DSSB की भी वैकेंसी निकली है ना, उससे मैंने कलेक्ट किए हैं। यहाँ पर मेल फीमेल का अलग है, बट ओवरऑल ये आंकड़े वो हैं जो जल्दी ही DSSB फिल करने वाली है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जैसे ही ये भर्ती की पूरी होंगी, इसकी प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद गणित के लगभग 1000 कैंडिडेट बाहर होने वाले, सीधा बाहर होने वाले हैं, क्योंकि गणित में 0 वर्किंग डेज वाला भी पढ़ा रहा है। तो सारे के सारे 1000 बाहर होने वाले हैं गेस्ट टीचर, 803 लगभग अंग्रेजी में। और कमाल की बात है ना, कमाल की बात है कि इसके बाद कितने बचेंगे ना, वो आप और हैरान हो जाओगे। 300 सोशल साइंस, और ये जो आंकड़े दिए ना, इसके लगभग जो है 5000 है ना, मतलब 5000 के करीब गेस्ट टीचर इस वैकेंसी से भर्ती के बाद सीधा बाहर होने वाले हैं। उससे कमाल की चीज़ है कि इससे पहले भी PFC लगेगी, और ये PFC लगेगी अप्रैल में। तो अप्रैल में ये मान के चलिए कि सीटें और कम होने वाली है, ठीक है, बहुत सारी सीटें कम होने वाली है। संस्कृत की मैं अगर बात करें तो संस्कृत के तो जितने गेस्ट टीचर लगे हैं ना, सारे के सारे बाहर होने वाले हैं। एक भी गेस्ट टीचर संस्कृत में नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर जो आंकड़े दिए हैं, लगभग टोटलिंग करके जो गेस्ट टीचर हैं वो लगभग 650, 700 के करीब गेस्ट टीचर एट प्रेजेंट टाइम में संस्कृत में वर्किंग है। और गजब की बात है कि अभी बड़ी संख्या में लगभग 5000 के करीब बच्चे SOSC में शिफ्ट हो जाएंगे इस साल। उसके बाद ये सीटें और भी कम होने वाली हैं, यानी कि जितने गेस्ट टीचर लगे हैं ना, उतने ही सीटें हो जाएंगी। और संस्कृत जैसे सब्जेक्ट का गेस्ट टीचर का पत्ता साफ होने वाला है। और ऐसा नहीं संस्कृत में ही है, यहाँ पर देखोगे तो उर्दू, पंजाबी और ड्राइंग, इसमें लगभग इतने ही टीचर हैं, सबके सब पत्ता साफ होने वाला है। एक भी गेस्ट टीचर इन सारे सब्जेक्ट में बचेगा ही नहीं। अगर हम बात करें अंग्रेजी की, तो इंग्लिश में भी लगभग बड़ी संख्या, यानी कि ये जो डाटा यहाँ पर आंकड़े हैं, लगभग इसी के समथिंग में गेस्ट टीचर वर्किंग हैं, और वो सारे बाहर होने वाले। एट प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में 8 से 10,000 के करीब में गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं। अब जब 5000 सीधे बाहर हो जाएंगे, अप्रैल में PFC लगेगी, तो लगभग इस PFC में 1000 के करीब तो गेस्ट टीचर प्रभावित होते ही होते हैं। तो 1000 ये और मान के चलिए, बाकी बचेंगे 2 से 3000। और गेस्ट टीचर इन 2 से 3000 जो सरकार है ना, वो इन्हें भी नहीं बचाएगी। क्यों? क्योंकि जितने टीचर्स आ चुके होंगे ना,
उनसे स्कूल बढ़िया चलेगा और डिपार्टमेंट कहेगा, दिल्ली सरकार कहेगी, शिक्षा विभाग कहेगा कि भैया हमारे सारे टीचर फिल हो चुके हैं और सारे के सारे गेस्ट टीचर्स का नामो निशान मिटने वाला है। ये वो सच्चाई है जिसे आप आने वाले कुछ महीनों में, यानी कि लगभग फरवरी मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे एंड जल्दी भर्ती एग्ज़ाम होगा, तो जुलाई अगस्त तक एग्ज़ाम हो जाएगा। एंड ये मान के चलिए कि 2025 में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों अभी भी जो गेस्ट टीचर्स के लीडर्स हैं सारे के सारे बाईं करवट लेटे हुए हैं। लड़ने वाली बात आती है ना तो सारे के सारे ऐसे लड़ मरते हैं, ऐसे लड़ते हैं जैसे बस जानवरों की लड़ाई होती है। एक दल एक्टिव क्या होता है कि दूसरा शेर की भांति इस पे दहाड़ मारते हुए झपट्टे मारता है। भाई साहब, ये समय लड़ने झगड़ने का नहीं है, ये समय सभी को एकजुट होकर के अपनी आवाज़ उठाने का है। देखिए 10 साल 12 साल डिपार्टमेंट को देने के बाद अच्छा बहुत सारे गेस्ट टीचर की कन्फ्यूज़न है कि भैया वो इस भर्ती में सेलेक्ट होने वाले हैं। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, पीछे भी भर्ती निकली थी और कौन से गेस्ट टीचर लगे थे, देखिए मैं बता दूं। सबसे पहला बहुत सारे साथियों ने स्कूल छोड़ दिया तो वो लग गए तैयारी में, और जब उन्होंने जम के तैयारी की तो उनका सिलेक्शन हो गया। पहला वो तरीका है जिन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया, क्योंकि तैयारी छोटी चीज़ नहीं है। जो फ्रेशर होके आ रहे हैं ना, जो बिल्कुल फ्रेशर बीएड करके आ रहे हैं, उनके अंदर वो ताज़ी नॉलेज है ना, वो ताज़ा नॉलेज है, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस पर तो ये एग्ज़ाम है ही नहीं। अनुभव मायने नहीं रखेगा। हालांकि कुछ रिलैक्सेशन गेस्ट टीचर को मिलता है, किस बेस पर, एज के अकॉर्डिंग, कितने डेज के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन वाली वीडियो हमारे चैनल पे है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिसने स्कूल छोड़ दिया तैयारी के लिए और पूरा डेडिकेशन उसने लगा दिया डेडिकेशन के साथ, तो उसकी नैया तो कह सकते हैं पार हो जाएगी। दूसरा, उन टीचर्स ने बाजी मारी जिन्होंने स्कूल से क्लास से बंक करी। भाई साहब, बंक करना पड़ेगा, क्या करें, सरकार साथ देती नहीं, डिपार्टमेंट भी अपने खिलाफ ही है। तो ऐसे में अगर गेस्ट टीचर को अपनी भविष्य की चिंता हो, फ्यूचर हो, तो उसे क्लासेस मिस करनी पड़ेगी। भाई तैयारी कैसे करोगे, घर पे तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाती है। और एक और चीज़, जिनकी घर गृहस्थी हो चुकी है ना, शादीशुदा बच्चे हो चुके हैं ना, वो तो भूल जाइए तैयारी के नाम पे, क्योंकि तैयारी वो कर पाते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर अभी आ रहे हैं और रिसेंटली, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बेस पर तो कुछ है ही नहीं, ये तो सारा नॉलेज बेस पर है। और नॉलेज तो उसी को होती है जो फ्रेशर अभी लेकर के आया नॉलेज। तो वैसा समय है, अभी भी वैकेंसी को रोका जा सकता है कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट का जब दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो कोर्ट में ये वाला पॉइंट रखा जाता है कि जिन्होंने 5 साल 10 साल 8 साल दिए हैं उनको एकदम से बाहर कर देना और उनकी उस मेहनत को नकारना, ये कोर्ट नहीं अलाउ करता। लेकिन समस्या ये है कि कोर्ट के सामने रोना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है। सरकार मानने वाली है नहीं, क्योंकि सरकार गेस्ट टीचर के सख्त खिलाफ है। ना कोई पॉलिसी, ना कोई सैलरी, ना कोई स्टैंड लेना। आज सरकार गेस्ट टीचर को भूल चुकी है, क्योंकि इतने दरारें पड़ चुकी है। दोस्तों फिलहाल तो कोर्ट एक ऐसा रास्ता है, फिलहाल सड़कों पर भी उतरना पड़ सकता है। सड़कों पे उतर के अपने हक को मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ स्टैंड ले और इसमें बदलाव ना आए। अगर सरकार ने स्टैंड ले लिया, सरकार ने सहयोग कर दिया, सपोर्ट कर दिया गेस्ट टीचर को, तो भर्ती में गेस्ट टीचर को वरीयता देते हुए उन्हें फिक्स किया जा सकता है। लेकिन भाई साहब, ये सच है कि चाहे डेज जितने हैं, चाहे सीनियरिटी में टॉप रैंक में हैं, सब के सब बाहर होने वाले हैं। क्या लगता है आपको,
कमेंट कर लीजिए, लेकिन वीडियो को शेयरिंग जरूर करना, ताकि हर एक गेस्ट टीचर का एटलीस्ट खून तो खोले भाई। 8-8 10-10 साल दे दिया आपने, ऐसी तैसी करवा दी, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, मुझे नहीं लगता। तो भाई आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, क्या क्या करना चाहिए एट प्रेजेंट टाइम में कमेंट कर लीजिए, अपने अपने ओपिनियन दें। हो सकता है जो ओपिनियन होते हैं उनमें दम हो और गेस्ट टीचर को मेजोरिटी के साथ, यूनिटी के साथ अपनी आवाज़ को रखनी पड़ेगी, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। हाँ, स्कूल छोड़ के तैयारी कर सकते हो तो लग जाइए, स्कूल बंक करके तैयारी कर पा रहे हो गट्स है तो करिए, स्कूल रहते रहते आप तैयारी नहीं कर सकते। बाकी भाई ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है इतने अच्छा हो, तो कमेंट कर लीजिए। धन्यवाद।